किसी जल्लाद से ये कहा जाए कि तुम्हें 1 साल की बच्ची का कत्ल करना है, तो जल्लाद भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सोचेगा कि आखिरकार इस 1 साल की बच्ची ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि इसको मारने का हुक्म दिया गया है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक कातिल होता है और कातिल कत्ल करने के लिए जब घर से निकलता है तो वो देखता नहीं है कि आखिरकार किसका करना है। जब वो 1 साल की बच्ची का कत्ल कर रहा था तो 1 साल की बच्ची को मारने के लिए उसने उसके सर पर वार किया, साथ ही उसको एक ऐसी मशीन से काटा जिस मशीन से या तो लोहा काटा जाता है या फिर पत्थर काटा जाता है। न केवल उस 1 साल की बच्ची का कत्ल करता है, धीरे धीरे करके उसने 5 कत्ल कर डाले थे, वो भी बहुत भयानक रूप में। जब इस कत्ल की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती, खासकर महिलाएं जब पुलिस वाली पहुंचती हैं तो उन लाशों को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो बेहोश भी हो जाती हैं इस दृश्य को देखने के बाद। आखिरकार ये घटना उस घटना की याद दिलाती है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे और 1 जनवरी 2025 की सुबह जब लोगों को ये पता चलता है कि एक होटल के अंदर 1-2 नहीं 5 महिलाओं का कत्ल हो जाता है। उनका कत्ल करने वाले कोई और नहीं, बाप और बेटे मिलकर उनका कत्ल कर देते हैं। दरअसल इस घटना को भी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार उन छोटे बच्चों ने ऐसी क्या गलती की थी जिनको यूं ही मार दिया गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है लिसाड़ी गेट। बात कर रहा हूं 9 जनवरी 2025 की। एक व्यक्ति जिसका नाम तस्लीम होता है, जो कि इस लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का समर कॉलोनी होती है वहाँ का रहने वाला होता है। वो अपने भाई को काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो हार थक कर अपने ही एक भाई को लेकर सीधा उसी की कॉलोनी पहुंच जाता है। लेकिन वो रहता है उससे कुछ पास में ही सुहेल गार्डन में। वहाँ जाता है रात 8:55 पर। भाई को आवाज़ देता है, लेकिन उसके घर का ताला लगा हुआ है। एक ही बड़ा कमरा है, उसी में रसोई है, उसी में लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं, उसी में उसका रहना सहना है, लेकिन बाहर से ताला लगा है। इसलिए उसने रोशनदानी की खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की। जो उसने दृश्य देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल उसने देखा कि घर का सामान है जो चारों तरफ फैला हुआ है, साथ ही एक गठरी सी बंधी हुई है, उस गठरी से ब्लड बह रहा था। घर में चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। इस बात पर वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग भी आ जाते हैं। छोटा जो भाई उसके साथ आया था उसने देखा तत्काल प्रभाव से। एक तरफ तो पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है, दूसरे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जैसे ताला तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो दृश्य उन्होंने देखा, देखकर सभी के होश फाख्ता हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल उसका भाई, जिसका नाम मोइन उर्फ मोइनुद्दीन होता है, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है, वो एक कपड़े की गठरी में बंधा हुआ था और उसको बुरी तरह से काटा गया था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसके टुकड़े करने की कोशिश की गई है। इसी बीच में घर में और भी सदस्य रहते हैं, 3 बेटियां हैं और उसकी पत्नी। वो कहाँ हैं? जब लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश की और बेड खोला तो बेड की एक बॉक्स में माँ और बेटी हैं, दूसरे बॉक्स में छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब चाहे कमिश्नर हो, एडीजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी, डीएम, तमाम पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है। जब पुलिस इन लाशों को कब्जे में ले रही थी, पुलिस वाली जब मौके पर मौजूद थी तो बताया जाता है कि उनको भी उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। वो भी इस दृश्य को, इस भयावह दृश्य को देखकर कांपने लगती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। रात के लगभग 8:55 के आसपास लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कत्ल हुआ है। अब कत्ल के बारे में पता चलता है कि 5 हत्याएं होती हैं, जिसमें घर का मुखिया होता है मोइन उर्फ मोइनुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 52 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी, जिसका नाम आसमा, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है। उसकी बेटी होती है 8 साल की, जिसका नाम अक्सा होता है। एक 2 साल की बेटी है जिसका नाम अजीजा होता है। एक 1 साल की बेटी है जिसका नाम अदीबा होता है। 5 कत्ल, और उनके जो लाश को कब्जे में लेकर पुलिस अपने पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही जानने की कोशिश कर रही थी आखिरकार कत्ल क्यों किया, किसने किया और क्या वजह थी। तो एक तरफ तो ये इनका पोस्टमार्टम के लिए लाशें भेजी जाती हैं, दूसरी तरफ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो पता चलता है कि मेरठ का एक थाना लगता है किठौर, और किठौर का ही एक गांव लगता है शाहजहाँपुर। यहाँ 7 भाई होते हैं। 7 भाइयों में एक का नाम सलीम, अनीस, मोइन, कलीम, तस्लीम, मोमीन और अहमद। ये 7 भाई होते हैं और अपने खाने कमाने के लिए, अपने धंधों के लिए इधर से उधर अपने गए हुए हैं। साथ ही जो ये व्यक्ति होता है जिसका कत्ल होता है, जिसका नाम मोइन उर्फ मोइनुद्दीन होता है,
इसकी पहली शादी होती है 15 साल पहले, जिसका नाम होता है जाफरा। जाफरा नाम की महिला से शादी होती है, लेकिन जाफरा बीमार रहने लगती है। हालांकि कुछ दिन के बाद उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है और वो इतनी बीमार होती है कि उसकी मौत हो जाती है। बेटी को उसकी बुआ अपने साथ किठौर में ले जाती है, वहीं अब उसका लालन पालन करती है। अब मोइन की दूसरी शादी हो जाती है। दूसरी शादी होती है नारा से। नारा से हर वक्त झगड़ा होता रहता था, इसलिए उसने सोचा कि इससे ज़िंदगी चल नहीं पाएगी और वो तलाक ले लेता है। वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन तीसरी शादी के जब प्रस्ताव आता है तो आसमा से प्रस्ताव आता है, लेकिन आसमा पहले से ही शादीशुदा होती है। इसलिए आसमा का भी अपने पति से विवाद रहता था और दीन मोहम्मद से वो तलाक लेकर इस मोइन से शादी कर लेती है। अब इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब से 12 साल पहले ये बताया जाता है कि ये अपने इस जगह को छोड़कर, इस शाहजहाँपुर जो एक गाँव लगता है किठौर के पास से, छोड़ने के बाद ये मोइन चला जाता है रुड़की के पास मुआना एक गांव लगता है, वहां जाकर रहने लगता है और अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता है। राजमिस्त्री का काम कर रहा था, मेहनती आदमी होता है और मेहनत करते करते उसने अपने एक घर बनाया और धीरे धीरे करके उसके 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। पहली बेटी का नाम अक्सा, दूसरे का नाम अजीजा, तीसरे का नाम अदीबा रखता है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि इसका एक भाई भी वहाँ पर रहने लगता है। इसके भाई से मर्डर हो जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जिस परिवार का मर्डर होता है उस परिवार से इन परिवार की दुश्मनी बन जाती है। बताया जाता है कि वो लोग धमकी देते थे मारने की, पीटने की। इसलिए मोइन ने सोचा कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने घर, अपने मेरठ वापस आ जाएगा और यहीं अपने परिवार के साथ रहेगा। और इसके लिए उसने जो अपना घर था उस घर को बेच देता है 6 लाख रुपए का। उसके पास एक पिकअप गाड़ी थी जिसको 3 लाख रुपए की बेच देता है। साथ ही उसके पास 1 लाख रुपए नगद होते हैं। इस हिसाब से उसके पास 10 लाख रुपए होते हैं और 10 लाख रुपए वो लेकर यहाँ से निकलता है। साथ ही वो अपनी जो छोटा भाई होता है, इसकी ज़मानत के लिए 4 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही थी। तो छोटे भाई की जो पत्नी होती है, इसका नाम नजराना होता है। नजराना उसे 4 लाख रुपए की डिमांड करती है कि मुझे अपने पति की ज़मानत वगैरह करानी है, इसलिए मुझे 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन इसके बदले में मोइन उसका जो एक पिलोट होता है उस पिलोट को अपने नाम करा लेता है और मेरठ में भी वो पिलोट होता है। जब लगभग अब से 1.5 महीने पहले बताया जाता है कि जब वो यहाँ आता है, यानी कि मेरठ आता है रुड़की से, तो यहाँ आने के बाद जो उसके पास पैसे बचे हुए थे उन पैसों से वो अपना घर बनाना शुरू कर देता है। दिन रात उस घर में काम चल रहा था। लगभग 3 मिस्त्री इसमें राजमिस्त्री काम कर रहे थे, 8 मजदूर काम कर रहे थे। तेज़ी से जब काम चल रहा था तो ये बात है 8 जनवरी 2025 की शाम को उस मकान पर लेंटर डल जाता है और इसकी खुशी के लिए वो आसपास के लोगों को मिठाई भी बांटता है, लेकिन अपने परिवार से दूरी बना लेता है। और जैसे ही मिठाई उठाई बांट के वो घर आता है अपनी बच्चियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बड़ा खुश था। इसी बीच में वो घर पहुंचता है तो लेकिन अगले दिन उससे किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। पूरे दिन घर वाले, परिवार वाले उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और अगले दिन यानी कि 9 जनवरी 2024 की रात लगभग 8:55 के आसपास पता चलता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। और जब हत्या के बाद ये पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से पता चलता है तो लगभग 10 वार तो मोइन के सर पे किए गए थे, 10 से ज़्यादा वार उसकी पत्नी अक्सा के, आसमा के सर पे किए गए थे। साथ ही जो उसकी बड़ी वाली बेटी होती है उसका गला दबाया जाता है। छोटी वाली जो 1 साल की बेटी होती है उसके सर पर भी वार किए गए थे और जो 2 साल की बेटी होती है उसके सर पर भी वार किए गए थे। इनके वार करने के बाद जब ये मर जाते हैं, मरने के बाद पूरा इत्मीनान करने के बाद जो कातिल होता है उस कातिल ने कटर मशीन, जिससे क्या पत्थर काटा जाता है, जिससे लोहा भी काटा जाता है, उस मशीन का इस्तेमाल किया उनकी गला काटने में। इनका गला रेत देता है और गला रेत कर आराम से चले जाता है। अब जैसे ही इस घटनाक्रम के बारे में आसपास के लोगों को पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है, तो मौके पे लोग का जमघट लग जाता है। हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। तभी परिवार के ही एक सदस्य आता है, वो कहता है कि इस घटनाक्रम में नजराना का हाथ हो सकता है। नजराना यानी कि जो छोटे भाई की वाइफ होती है। साथ ही उसने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम लिया है नईम बाबा। नईम बाबा जो कि महाराष्ट्र के नासिक में रहकर तंत्र मंत्र का काम करता है और मरने वाले का रिश्ते में सौतेला भाई लगता है। आखिरकार वो कत्ल क्यों करेगा। तो पुलिस के लिए जब सामने बातचीत आती है तो पता चलता है कि नजराना ने जो 4 लाख रुपए जो लिए थे जमानत कराने के लिए अपने पति की, अहमद जो कि जेल में हैं, रुड़की में एक मर्डर हो जाता है, तो उसी वजह से इसका जो एक पिलोट होता है वो नाम करा लेते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं परिवार में आपस में विवाद रहने लगता है। और इस विवाद की वजह से ही नजराना ने अपने जेठ के साथ मिलकर, साथ ही एक और व्यक्ति के साथ मिलकर, 3 लोगों के साथ मिलकर इस घटनाक्रम में अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस नईम बाबा का नाम सामने आता है, दरअसल नईम बाबा नाम का जो व्यक्ति होता है वो 10 साल पहले अपने ही बेटे जिसका नाम अब्दुल्ला होता है उसको छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाता है सीधा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में लगता है। वहाँ तंत्र मंत्र विद्या का काम करता है। ये वहाँ का कुछ
क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति भी है। हालांकि पुलिस इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये 10 साल से जो गायब था वो अचानक ही मेरठ में होता है और मेरठ में अपने ही बेटे जिसको छोड़ के 10 साल पहले चला गया था अब्दुल्ला के पास रुकता है और बताता है कि वो अपने पुश्तैनी गांव यानी कि किठौर के पास जो शाहजहांपुर लगता है वहां जा रहा है। लेकिन वो वहां ना जाकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो मोइन उर्फ मोइनुद्दीन के घर जाता है। वहां जाकर शायद उन्हें खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाता है और नशीला पदार्थ मिलाकर इस परिवार की हत्या कर देता है। हालांकि वो अभी फरार है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही है। जब ये भाग रहा है यानी कि इस घटनाक्रम के बाद जो उसने अपना मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ कर लिया था और साथ में वो अपने साल यानी कि सलमान के साथ मौके पर भी जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें तंत्र मंत्र जो करने वाला नईम बाबा होता है वो कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में शामिल होता है। यदि उसने ही हत्याकांड किया है तो क्यों किया है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जैसे ही इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार कोई कातिल इतना बड़ा कत्ल इतने बड़े घटनाक्रम को कैसे अंजाम दे सकता है। जो इस ज़िले के एसएसपी हैं विपिन टाडा, वो कहते हैं कि अभी कुछ ऐसे सबूत जुटाए जा रहे हैं और जल्दी ही इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। जैसे इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा वैसे ही हम आपको जानकारी भी देंगे कि आखिरकार इस घटनाक्रम की इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। हालांकि अभी प्रथम दृष्टया सीसीटीवी कैमरे, जो फॉरेंसिक टीम है, तमाम इन सब चीज़ों के माध्यम से ये बिल्कुल पूरी पुख्ता जानकारी पुलिस को मिलती है कि इस हत्याकांड में किसी अपने ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि वो आसानी से घर में चला जाता है और पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वो आसानी से चुपचाप निकल आता है और उसको किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते 10 जनवरी को मोहम्मद मोहसिन अख्तर हैं, उनकी जुड़वां बच्चियां हैं। एक का नाम मोहम्मद हसन हैं, बच्चे हैं बेटे। दूसरे का नाम मोहम्मद हुसैन हैं जो कि मुंबई में रहते हैं। इनका जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।